इंडिया टीवी मेट्रोआइज सर्वे का अनुमान, अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी 48% लोगों की पहली पसंद होंगे। सर्वे के मुताबिक आज लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 362 और यूपीए को सिर्फ 97 सीटों से करना पड़ेगा संतोष। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41%, यूपीए को 28% और अन्य को 31% वोट मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी मैट्रोआइज्ड सर्वे में खुलासा, 23% लोगों का मानना पीएम मोदी के सबसे बड़े विरोधी राहुल गांधी। गुजरात की सभी 26 सीटों पर एनडीए मारेगी बाजी, यूपी में भी 76 और महाराष्ट्र में 37 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे में 56% लोगों ने माना आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का बीजेपी को मिलेगा फायदा, 37% लोगों ने माना कोई फायदा नहीं होगा। 41% लोगों ने माना कि इकोनॉमी पर मोदी सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, 24% ने बताया बहुत खराब। सर्वे के मुताबिक 26% लोगों ने माना पीएम का चेहरा सबसे बड़ा मुद्दा, 17% लोगों ने महंगाई और 15% लोगों ने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा माना। दिल्ली पुलिस ने पीएफआई की रैली को नहीं दी इजाजत, पीएफआई आज सेव द रिपब्लिक के नाम से करने वाले हैं प्रोग्राम। पीएफआई के टॉप लीडर्स होंगे प्रोग्राम में शामिल और देंगे भाषण। आज दोपहर 2:30 बजे है प्रोग्राम की योजना। दिल्ली पुलिस ने दी चेतावनी, अगर पीएफआई ने जबरन प्रोग्राम का आयोजन किया तो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। देश के 20 एक्टिविस्ट और स्कॉलर्स ने पीएम मोदी को लिखा खुला खत, कुछ विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे जिहादी कोर्स को बैन करने की मांग की। स्कॉलर्स ने बताया कि मौलाना मोदूदी के जिहादी इस्लामिक कोर्स एएमयू, जामिया और हमदर्द विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं, इस कोर्स को बैन किया जाए। कानपुर में मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हसीब सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज, लेदर कारोबारी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। अब्दुल हसीब ने लेदर कारोबारी को पहले वीडियो भेजकर धमकाया, बाद में हसीब के भाई और गुंडों ने घर पर जाकर दी जान से मारने की धमकी। बरेली में कावड़ियों के डीजे पर छिड़ा हंगामा, मुस्लिम समुदाय पर कावड़ियों का रास्ता रोकने और डीजे बंद करवाने का आरोप। कावड़ियों ने मुस्लिम समुदाय पर मारपीट का भी आरोप लगाया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदाय को करवाया शांत। मुहर्रम शुरू होने से पहले अलर्ट पर उत्तर प्रदेश पुलिस, राजधानी लखनऊ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कर्नाटक के मंगलुरु के सुरतकल इलाके में पुलिस ने किया रूट मार्च, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। असम के बारपेटा कोर्ट में 8 आरोपी पेश, इस्लामिक आतंकवादी मॉड्यूल के खुलासे के बाद हुई थी गिरफ्तारी। फुलवारी शरीफ के मामले में एनआईए ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की, पहली एफआईआर में 26 संदिग्धों का नाम। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में अर्पिता के घर से कैश बरामद, उसके बाद हुआ नया खुलासा, ईडी को मिली अर्पिता के और 9 फ्लैट्स की जानकारी। कोलकाता के अलग अलग इलाकों में अर्पिता के नाम पर 9 फ्लैट, ईडी ने इन फ्लैट्स पर आज रेड करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा, टीचर से ट्रांसफर के नाम पर वसूले गए पैसे, पार्थ चैटर्जी ने बदले थे पोस्टिंग के नियम। मंत्री पद से हटाए जाने पर बोले पार्थो चैटर्जी, कहा कि मैं साजिश का शिकार हुआ हूं, समय ही बताएगा कि कार्रवाई सही थी या गलत। अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी कार्स गायब, ईडी को कारों में भी कैश छिपे होने का शक। टीएमसी के एक और विधायक पर शिकंजा, ईडी ने कृष्ण कल्याणी की कंपनी केएसएलपीएल को भेजा नोटिस। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सब जानते हैं पार्थ चैटर्जी का सिंडिकेट रैकेट ममता के निर्देश पर चल रहा था। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा, ममता बनर्जी को नहीं थी कोई जानकारी। सौगत राय ने शुभेंदु को बताया फालतू आदमी, कहा कि शुभेंदु कर रहा है राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश। दिल्ली में शराब बिक्री की पुरानी नीति की वापसी, 1 अगस्त से पुरानी एक्साइज पॉलिसी होगी लागू। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने 6 महीने तक शराब बिक्री की पुरानी नीति लागू करने का दिया था निर्देश, कहा कि 6 महीने में सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लाएगी। दिल्ली के एलजी का एंटी करप्शन ब्रांच को आदेश, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार मामले की जांच करने को कहा। पीएम मोदी आज एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी से जुड़ी 5200 करोड़ की कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 के ग्रैंड फिनाले में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल, पीएमओ ने दी जानकारी। पीएम मोदी आज ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पहले सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीएम के साथ पंजाब के गवर्नर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी होंगे शामिल। एनसीबी की टीमें आज गृह मंत्री के सामने 30,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स को नष्ट करेगी, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता से जब्त की गई है ड्रग्स। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर बनी सहमति, जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। औरंगाबाद एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार और उद्धव गुट के अर्जुन खोतकर, दोनों ने मिलाए हाथ। एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे अर्जुन खोतकर, बागी विधायक अब्दुल सत्तार का दावा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, विधायक फंड में 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया।
झारखंड में रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतनमान बढ़ाया गया। अब इंश्योरेंस की भी सुविधा देगी राज्य सरकार। एमपी के 3 स्तरीय पंचायती चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम। 51 जिला पंचायत सीटों में से 41 पर जीत हासिल की। भोपाल में पुलिस वालों से भिड़े कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पुलिस वाले का कॉलर पकड़ते भी नजर आए। आलोचना के बाद दिग्विजय सिंह ने तस्वीरें शेयर की, पुलिस वालों पर धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गली के गुंडों की तरह काम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। 1 अगस्त को गुजरात के सोमनाथ जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, जनसभा को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के नंदीगाम में 17 साल की एक लड़की ने की खुदकुशी। क्रेडिट कार्ड एजेंट रिकवरी के लिए कर रहा था परेशान। लड़की के परिवार 2 साल पहले लिया था 3.5 लाख का लोन। पुलिस ने रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मुंबई के अंधेरी में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म के सेट पर लगी आग, एक शख्स की मौत। आग की चपेट में आए 2 फिल्मों के सेट, एक पंडाल में रखे लकड़ी के सामान से आग की शुरुआत हुई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के मुकुंदपुर में देर रात तेज रफ्तार निजी बस हुई बेकाबू। 5 लोगों को कुचला, बस ड्राइवर मौके से फरार। पंजाब के होशियारपुर में हादसे का शिकार हुई प्राइवेट स्कूल बस, एक छात्र की मौत, एक घायल। भागलपुर में पुलिस ट्रेनिंग कैंप के पास ब्लास्ट, कोई नुकसान की खबर नहीं, जांच में जुटी पुलिस। सांसद नवनीत राणा को चिट्ठी के जरिए किया गया आगाह, लिखा तुम्हारे घर की रेकी की गई है। तीस्ता शीतलवाड़ की जमानत याचिका, आज आएगा उस पर फैसला। जज की तबीयत खराब होने की वजह से टला था फैसला। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान, अब तक राज्य में 450 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान। दिल्ली के लोगों को मिली बड़ी राहत, देर शाम को दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से पारा गिरा। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 48 ऊंची इमारतें गिराने का निर्देश। विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किया गया सम्मानित। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन विजय सिंपला ने सम्मानित किया। असम के जोरहाट में अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन की शुरुआत, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया उद्घाटन। वडोदरा के फाइन आर्ट्स फैकल्टी में पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, बांग्लादेश के छात्रों ने दिखाई अपनी कला। कोलकाता के लोकल आर्टिस्ट के लिए खुशखबरी, अलीपुर रोड पर खुला अबोली का स्टोर। अनिर्बान भट्टाचार्य, पायल सरकार और अर्जुन चक्रवर्ती समेत टॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज मौजूद रहे। अबोली में 100% सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और फिर से इस्तेमाल हो सकने वाले क्राफ्ट मिलेंगे। अबोली की फाउंडर मीतू अग्रवाल ने कहा कि खुशी है कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार को महिलाओं का तोहफा, 10 अगस्त से 11 अगस्त तक नहीं लगेगा बस में किराया। वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी वाली राखी बन रही है आकर्षण का केंद्र, महिला कारीगर बना रही हैं गुलाबी मीनाकारी वाली राखियां। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाघ के 4 शावकों का नामकरण, सीएम नीतीश कुमार ने दिया नाम मगध, विक्रम, रानी और केसरी। दिल्ली में थम नहीं रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार, कोरोना के 145 नए मामले सामने और 1 कोरोना संक्रमित की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 2000 केस सामने आए, 24 घंटे में 6 लोगों ने जान गंवाई। ओडिशा में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस, 1 संक्रमित की मौत। तमिलनाडु में मंकी पॉक्स का कोई भी केस नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने अफवाहों को खारिज किया। पीएम मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बात की, कांगो में शहीद 2 भारतीय शांति सैनिक मामले पर तुरंत एक्शन की मांग की। लंदन के पास 2 जगहों पर गर्म और सूखे मौसम की वजह से आग लगी, एक जगह खेत में लगी आग, किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से आग पर पाया काबू। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, इमारत में मौजूद लोगों को बचाया गया। रूसी सेना का दावा, शेलिंग में दर्जनों यूक्रेनी सैनिक मारे गए, 75 से ज्यादा हुए घायल। विश्व बैंक की 2 टूक, श्रीलंका को नई आर्थिक मदद देने का कोई प्लान नहीं। 5G स्पेक्ट्रम की आज 5वें दिन भी जारी रहेगी नीलामी, अब तक 23 राउंड में 1,49,855 करोड़ की लग चुकी है बोली। 5G स्पेक्ट्रम के 71% ब्लॉक अब तक बिके हैं, दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई खुशी। विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की कमी, 541 अरब 56 करोड़ हुआ देश को विदेशी मुद्रा भंडार। हरियाणा के सीएम हेमंत खट्टर ने सुजुकी मोटरसाइकिल के लिए करीब 68 करोड़ की छूट का ऐलान किया, कहा कि राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देना है मकसद। भारत ने पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 68 रनों से हराया, 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से आगे भारत ने वेस्टइंडीज को दिया था 191 रन का लक्ष्य, वेस्टइंडीज की टीम 122 रन ही बना पाई। दिनेश कार्तिक ने खेली 19 गेंदों में 41 रनों की पारी, बने प्लेयर ऑफ द मैच। रोहित शर्मा ने जड़ा 27वां T20 अर्धशतक, 44 गेंदों पर बनाए 64 रन। रोहित शर्मा ने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ा, T20 में किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचे रोहित शर्मा ने तोड़ा गुप्टिल का रिकॉर्ड, T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम का जबरदस्त प्रदर्शन, जीत से हुई शुरुआत, घाना को 5 गोल से हराया। भारत ने पाकिस्तान को बैडमिंटन में 5-0 से शिकस्त दी। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, पुरुष टीम ने बारबाडोस और सिंगापुर को हराया। टेबल टेनिस में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, साउथ अफ्रीका और फिजी आइलैंड को हराया।
कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाज शिवा थापा का शानदार आगाज, पाकिस्तान के सुलेमान बलोच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तैराकी में चला भारत का जादू, श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लगा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हराया। रणवीर सिंह खुद को दूसरों पर हावी होने वाला नहीं मानते, कहा कि मैं स्वभाव से प्रतिस्पर्धी नहीं हूं। रणबीर कपूर के ब्लेजर में आलिया भट्ट ने किया फिल्म डार्लिंग का प्रमोशन, फोटो शेयर कर लिखा अपना लुक पूरा करने के लिए उनका ब्लेजर चुराया, थैंक यू माय डार्लिंग। शिल्पा शेट्टी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पहुंची, पूजा अर्चना की, राधे राधे का नारा भी लगाया। पॉप स्टार शकीरा को हो सकती है 8 साल की जेल, टैक्स में धोखाधड़ी करने का लगा है आरोप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।